तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिशन एंड यू में, प्रतियोगिता और चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी बोलता हूँ आप सभी से, पता नहीं मतलब अब तो पता चल गया। एक्चुअली में बीएसएनएल में कॉल करने के बाद पता चला सही से कि जो हिमगिरी कॉलोनी में फाइबर लाइन आ रही है, इंटरनेट की फाइबर लाइन होती है, उसमें कुछ इशू है तो उसे रिपेयर किया जा रहा है। क्लियर है? तो मे बी वो आज में ठीक होगी। तो आज जो शाम की क्लास आने वाली है वो भी आपकी अपलोडेड क्लास ही आएगी, क्योंकि अपलोड क्या कि सिलो नेट में भी अपलोड हो जाता है क्लास, है ना। तो आज शाम की भी लाइव ना आकर सीधे अपलोडेड आएगी, बट आएगी 8 बजे ही अपलोड हो जाएगी। करेक्ट 8 बजे आपको क्लास देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए बिना समय व्यतीत करें शुरू करते हैं आज का टॉपिक है पाइप एंड टंकी। देखिए समझेंगे, पाइप एंड टंकी ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क के जैसा है। ये कैसा है? टाइम एंड वर्क के जैसा काम करता है। तो जिस बच्चे ने टाइम एंड वर्क सीखा है वो इसे करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं करा है अभी तक टाइम एंड वर्क तो प्लीज़ एक बार उसे सीख ले, क्योंकि उसी के कंसेप्ट का काम करेगा, 100% कॉन्सेप्ट का काम करेगा। बस अंतर कितना है, टाइम एंड वर्क में कोई भी व्यक्ति काम खराब नहीं करता था या काम को बिगाड़ता नहीं था। इसमें क्या है, काम बिगाड़ा भी जाता है। कैसे होगा, क्या होगा, समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आपने लाइव क्लास में भी कर लिया था, बट अब फिर से एक बार देख लेते हैं तो कोई इशू है नहीं। 2 टोटियां हैं, है ना, क्या है, 2 टोटियां हैं जो एक हौज को क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो पूरा कितने मिनट में भरेगा? तो पूरा जो टंकी है या हौज है वो कितने मिनट में भर जाएगी? तो बिल्कुल ऐसी मान लेते हैं कि जो ए टंकी है वो 80 मिनट में भरती है, जो बी है वो 120 मिनट में भरती है। वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं पहले, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, वैसे लिया जाता है। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आता है? 24, मतलब कि 240 बनेगा। क्लियर है? 80 से इसे काटेंगे कितना आएगा? 3 बार, 12 120 से काटेंगे 2 बार। तो हमने ये जो निकाला, ये क्या निकला प्यारे बच्चों? ये निकली है क्षमता। क्या निकली है? ये क्षमता। इसका मतलब जो टंकी भरनी है वो कितनी भरनी है? 240। तो ये एक टाइम में कितनी भर पा रही? 3 और ये 2। कंफर्म है? अब इन्हें कहा कि एक साथ भरेंगे, तो एक साथ, तो भैया एक साथ समझेंगे। देखो इन चीज़ों को बड़े अच्छे से समझना, और वैसे ही पूरा पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, एंड के कुछ सवालों में भर लेगा तब देखा जाएगा। 3 और 2 5, ये 3 की क्षमता है इसकी, मतलब एक समय में 3 काम करने की, और इसकी क्षमता कितनी है? 2। तो जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। और काम कितना है? 240। तो 240/5, इससे इसे कट करेंगे तो आएगा 48 मिनट। क्या आएगा? 48 मिनट। तो इसका मतलब उस हौज को दोनों मिलकर कितने समय में भर लेंगे? 48 मिनट के अंदर भर लेंगे। तो इस चीज़ को समझेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है और अच्छा आसान क्वेश्चन है भी, ठीक है ना। 2 से 3 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट हम लोग चेंज करेंगे। कंफर्म है? आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है जहां पर आप लोगों के लिए ABC एक टंकी को अलग अलग 12 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? यदि एक साथ तीनों को खोल दें, अभी क्या थे? 2 लोग थे, अभी कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। मतलब कि कितनी टंकियां हैं आपके पास? 3 टंकियां हैं। तो कितनी देर में भर जाएगी? बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। ए भर रहा है 12 में, बी 15 में और सी भैया 18 में। अब आप क्या करिएगा, यहाँ से एक एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम यहाँ से कैसी संख्या होनी चाहिए? जो इन तीनों से कटे। एलसीएम लेना आपसे आता होगा। अगर 12 और 15 होते तो एलसीएम बड़ी आसानी से आप ले लेते 60, पर फिलहाल जो 60 है वो 18 से डिविजिबल नहीं है, तो आपको यहाँ एलसीएम चेंज करना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा यहाँ बताइए फटाफट। तो एलसीएम आएगा इसका 180। अब 12 से इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 से काटेंगे 12 बार, 18 से काटेंगे 10 बार। क्लियर है? तो ये तीनों की क्या आ गई बच्चा? क्षमता आ गई। इस चीज को बड़े आराम से मैं करना चाहता हूँ हमेशा। क्या आ गई? क्षमता। कहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो तीनों की क्षमता को जोड़कर इसे भाग कर दो हमेशा की तरह। 180/5 2 0 मतलब 7, कैरी 1 हुआ ही नहीं। 1 2 3 कितना आया? 37 आया। अब 37 से 180 को आप भाग दे दीजिए तो कितना आएगा? 4 सही 32/37, 4 सही 32/37 आएगा। ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो कितना बना बच्चे आंसर? आंसर बना 4 सही 32/37 आंसर। कितने की बात हो रही है? घंटों में। तीनों को एक साथ खोलेंगे तो कितने घंटे लगेंगे? 4 सही 32/37 घंटे लगेंगे। आई होप सो ये चीजें सबसे आती होंगी। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कम है, वीडियो छोटा रहेगा बट इफेक्टिव रहेगा, समझेंगे चीजों को। क्लियर है ना? अगले जो
अगली जो क्लास होगी उसमें सीधे सीधे टफ क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इसमें थोड़े से क्वेश्चन इजी रखे हैं ताकि ये पहली क्लास है। दो नल एक भरे तालाब को, दो नल हैं जो एक भरे तालाब को 20 मिनट और 25 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो भरा हुआ तालाब कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो नल ए 20 मिनट, नल बी 25 मिनट। देखिए बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे तो 25 दूनी 50 तो 100, कितना आया 100। 25 से काटेंगे तो 4 आएगा, 20 से काटेंगे तो 5। ये क्या आ गई, मैं फिर से कहना चाहूँगा, क्षमता आ गई। अगर आपने टाइम एंड वर्क की क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार उसे देख लें, उसके बिना ये बेकार है। क्लियर है। फिर से वही काम, 100 बटे दोनों की क्षमता कितनी, क्योंकि दोनों को एक साथ प्रयोग में लाया जा रहा है, तो कितना आया 9 से इसे कट करेंगे तो 11 सही 1/9 मिनट। तो कितने मिनट में खाली कर देंगे दोनों मिलकर, 11 सही 1/9 मिनट में खाली कर देंगे। तो ये तो थे एकदम बचकाना सवाल, आसान और गरीब सवाल। चलते हैं अगले सवालों की तरफ। देखिए अब देखते हैं अगले जो अच्छा सवाल है। क्लास छोटी है मैं आपको बता दूं पहले से ही, बट अच्छी रहेगी ये प्रॉमिस है। तो अगला लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन, पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को कितने समय में भर जाएगी। यह है थोड़ा सही सा क्वेश्चन। क्यों, एक पाइप टंकी को भरने का कार्य कर रहा है तो दूसरा पाइप उसी टंकी को खाली करने का कार्य कर रहा है। परंतु हम देखते हैं कि जो टंकी भर रहा है उसकी स्पीड कैसी है, वो 6 घंटे में काम कर रहा है अपना पूरा, और जबकि जो खाली करने वाला है वो 8 घंटे में। तो इसका मतलब जो पानी भरने वाली है टंकी वो 2 घंटा फास्ट चल रही है। तो इसका मतलब अगर दोनों को एक साथ भी खोला जाएगा तो टंकी भरेगी तो जरूर, टाइम लगेगा पर भरेगी जरूर। आइए कैसे कंफर्म करना है सवाल को देख लेते हैं। तो पाइप ए 6 घंटे में, पाइप बी 8 घंटे में ये खाली कर रहा है। यहाँ लिख लेंगे आप, ये खाली कर रहा है और ये पाइप भर रहा है। सही है, बाकी सारा प्रोसेस वैसा ही है। एलसीएम ले लिया आपने, 24 आया, तो 6 चौक 24, 8 दिया 24। परंतु ये कैसे भरने वाला, ये खाली करने वाला, कंफर्म है। तो बताइए, इसने मान लो 4 लीटर पानी भरा समझो, और इसने 3 लीटर खाली कर दिया, तो कायदे में पानी कितना भरा गया, सिर्फ 1 लीटर। बात समझ में आई। तो हम डायरेक्ट उसे ही निकाल लेंगे। हम क्या कर लेंगे, 4 में से 3 को घटा देंगे, कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा। तो इसका मतलब पानी कितनी क्षमता से भरा जा रहा है, मतलब कि पानी 1 की क्षमता से भरा जा रहा है। पानी कितना भरना है, 24, क्षमता कितनी है, 1, तो इसका मतलब 24 घंटे में भरा जाएगा। अभी बताइए चीजें क्लियर है या नहीं, सवाल आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। एकदम गरीब सवाल था आप लोगों के लिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम छोटा सा, वीडियो भी छोटी है ये, बट देखेंगे कॉन्सेप्ट भूलेंगे नहीं आप। ये वाला लिखा है, एक नल किसी होज को 10 घंटे में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली कर देता है। अब यहाँ देखो, भरने की स्पीड बहुत ज्यादा है, कम है मतलब, और खाली करने की स्पीड बहुत तेज है। 10 घंटे में भर रहा है, 5 में खाली करता। चलिए, यदि भरे हुए होज में, मतलब होज ऑलरेडी भरा हुआ है, भरे हुए होज में दोनों को खाली कर दिया, अच्छा भरे हुए होज में दोनों को चला दिया जाए, चालू कर दिया जाए, तो भरा हुआ होज कितने घंटों में खाली हो जाएगा। जब एक नल पानी भरे और दूसरा खाली करे, मतलब ये कह रहा है कि एक होज है वो पानी से भरी हुई है, क्या है, भरी हुई है, पर फिर भी इन्होंने क्या करा, दोनों टंकी चलाई, भरने वाली भी जो कि 10 घंटे में समय ले रही है और खाली करने वाले भी। तो बताइए जो वो टंकी है वो कितनी देर में खाली होगी, क्योंकि अब तो समय ज्यादा लगेगा। मानो भरी हुई है, अब मैं खाली करने वाली चला दूं तो 5 घंटे में खाली कर देगा, पर मैंने साथ में भरने वाली भी चला दी तो खाली तो जरूर होगी, क्योंकि खाली करने वाली फास्ट है तो खाली तो जरूर होगी, पर कितने समय में होगी। तो इसका अनुमान कैसे करेंगे, सीधे सीधे ए 10 भरने के लिए, बी खाली करने के लिए 5 घंटे। एलसीएम ले लेंगे 50, 10 पंजे 50, चलिए 5 दाई 50। कन्फर्म है, ये खाली करने वाली है और ये हमारी भरने वाली है। तो अब क्या करिएगा, क्योंकि टंकी एंड में तो खाली ही होनी है, ये 10 की कैपेसिटी से खाली कर रही है और ये 5 की कैपेसिटी से भर रही है, तो 10 में से 5 घटा देंगे हम यहाँ पर, तो कितने कैपेसिटी से खाली होगी,
5 की क्षमता से खाली होगी टंकी, 5 की क्षमता से। टंकी कितनी है टोटल सर जी 50 और क्षमता कितनी 5, तो इसका मतलब कितना घंटा लगने वाला है 10 घंटे लगेंगे। कितना घंटा लगेगा खाली करने में 10 घंटा लगेगा। अभी बात समझ में आ रही है नहीं? बिल्कुल गरीब सवाल, सीधा सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवालों को करें मन से एकदम, तभी कुछ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही छोटा सा, इन्हें सीख लेना क्योंकि जो अगली वीडियो इसकी होगी उसके अंदर क्वेश्चन थोड़े तगड़े होंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे आप। पहला वीडियो है इसलिए आसान सस्ता और गरीब क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। लिखा है पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। यदि खाली टंकी में तीनों ने एक साथ खोल दिया जाए तो वह कितने मिनट में भर जाएगी? बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, पाइप ए 20 मिनट में, पाइप बी 30 मिनट में और पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में, मतलब कि 60 मिनट में। यह अकेला खाली कर रहा है, ये भर रहा है और ये भी भर रहा है। कंफर्म है ना? ये दोनों भर रहे हैं, सी खाली कर रहा है। सी 60 मिनट ले रहा है, ये 30 मिनट, ये 20 मिनट। यदि खाली टंकी में तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह कितनी मिनट में भर जाएगी? वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट है। आओ एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। इन दोनों का काम क्या है सर जी? इन दोनों का काम है भरना, ए और बी का। तो भर कितनी कैपेसिटी से रहे? क्षमता क्या है? भरने की क्षमता कितनी है सर जी? 5, 3 और 2 5। खाली करने की क्षमता कितनी है सर जी? खाली करने की क्षमता है 1। तो क्षमता कितनी बची? 4 बची। देखो बात समझ रहे हो ना? क्षमता कितनी बची? 4 क्षमता बची, मतलब कि अब जो पानी भरा जाएगा 4 की क्षमता से भरा जाएगा। ये चीजें क्लियर करना है। बिल्कुल इतनी सरल लैंग्वेज में समझाया जा रहा है कि आपके दिलो दिमाग में बातें उतर जाएंगी। तो 4 की क्षमता से भरा जा रहा है, भरना कितना है 60। तो 60 भरना है, क्षमता कितनी है 4, तो कितना समय लगेगा बच्चा? 10 मिनट लगेंगे। अभी बताइए, सॉरी 60 है ऊपर, ओके। तो जब 60 है तो 4 आएगा, 4 से इसे काट कर लेते हैं, 1 बचा 2, 5 2 15 मिनट। तो कितना समय लगेगा? 15 मिनट का समय लगेगा इस पूरी हौज को भरने में, अगर तीनों टंकियों को साथ चलाते हैं देन तब। क्लियर है? तो छोटा सा सवाल था, एक बार फिर से आप लोगों के लिए। ऐसे सवाल करने से पहले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद सवाल करें तो थोड़ा आपका फीलिंग क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। और आंसर दे पहले कमेंट बॉक्स में तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप उत्तर देंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। सिंपल सवाल है और हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है प्यारे बच्चों, नल ए किसी हौज को 60 मिनट में तथा नल बी उसे 75 मिनट में भरता है। यदि तीसरा नल सी उसे खाली करता है तो तीनों दोनों को एक साथ खोल देने पर हौज 50 मिनट में भर जाती है। मतलब अगर तीनों को खोल दिया एक साथ तो हौज कितने मिनट में भर जाती है सर जी? 50 मिनट में भर जाती है। बताइए तीसरा नल सी भरे हुए हौज को, पता नहीं कितना मिस्टेक है आज इसमें, भरे हुए हौज को कितने मिनट में खाली कर देगा? बात समझ रहे हैं? ये कह रहा है कि नल ए एक हौज को 60 मिनट में, नल बी उसे 75 मिनट में भरता है। और वो कह रहा है कि तीसरा नल उसे खाली करता, पर ये नहीं बताया कि जो तीसरा नल है उसे कितनी देर में खाली करेगा, ये नहीं बताया इस बार। थोड़ा सा चेंज किया है। सवाल को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, समझेंगे? तो नल सी से खाली करता है पर यह नहीं बताया कितने समय में। पर एक चीज बताई है, क्या? कि अगर तीनों को एक साथ चला दें तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। टंकी कितने मिनट में भर जाती है? 50 मिनट में। मतलब क्या बताया है कि ए बी सी को चलाएं तो टंकी 50 मिनट में क्या हो जाती है? भर जाती है। बात कंफर्म है? आपको सी नहीं दिया पर ए बी सी जरूर दे दिया है आपको, कंफर्म है? तो अब ये पूछ रहे हैं, बताइए जो तीसरा नल सी है वो कितने समय में पूरी हौज को खाली कर देगा? बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है और यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जो अगली वीडियो आएगी उसमें भी क्वेश्चन अच्छे आएंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चनों की शुरुआत इस सवाल से आपकी हो जाती है बच्चों।
आइए शुरू करते हैं सवाल करना। सवाल अभी भी वैसे ही होगा जैसे होता था। तो अभी मैं सी को हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, क्योंकि सी तो निकालना ही है, ठीक है। बाकी को यहीं लिखा रहने देता हूँ, मतलब कि ए बी सी 50 मिनट, कन्फर्म है। सेम काम करना है आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। अगर मैं तीनों के एलसीएम की बात करता हूँ तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, एक बार निकाल लेते हैं। ये 300, बहुत आराम से इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं। देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपको थोड़ा सा स्पीड माइंड में ही गुणा भाग करना होगा। तो 60 से इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा बच्चा, 5 बार। 75 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 50 से काटेंगे बच्चा तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। कन्फर्म है। पर यहाँ से सीखना है ये क्या, ये क्षमता। पर ये वाली जो क्षमता है ये ए बी और सी की क्षमता है। ये वाली क्षमता बच्चा बी की है और ये वाली क्षमता ए की है। इस चीज़ को जरा ध्यान रखेंगे। मतलब ये तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ये बी अकेला कर रहा है और ये ए अकेला कर रहा है। अब यहाँ से समझो, अगर मैं कहूँ कि ए बी सी के पास 100 रुपये हैं और फिर बताऊँ कि बी के पास 50 रुपये और ए के पास कितने रुपए हैं, 30 रुपये, तो बताओ सी के पास कितने रुपए हैं। अगर एक सिंपल पूछूं तो यही तो करोगे, ए बी सी के रुपयों में से इन दोनों को घटा दोगे। ये दोनों कितने हुए, 80। तो ए बी सी में से बी और ए को घटा दोगे तो सी का बचेगा नहीं बचेगा, सिंपल तरीका। तो 100 में से 80 गया तो कितना बचा, 20। बी घटा दिया, ए घटा दिया, तो बचा कौन, सी। बात समझ में आया। ऐसा ही कुछ आपको कंसेप्ट यहाँ पर दिखाना है। ये ए और बी सी की क्षमता है, जबकि सी का कार्य क्या है, खाली करना है। बी का काम भरना है और ए का काम भी भरना है। इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई बच्चा, 9। 5 और 4 9। इसकी क्षमता कितनी हो गई, 6। अब 6 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -3। 6 में से 9 को घटा दीजिएगा तो क्या आएगा, -3। अब ये माइनस का क्यों, क्योंकि ये खाली करने की क्षमता है। ये क्या है, खाली कर रहा है। कौन, सी। कैसे खाली कर रहा है, 3 की क्षमता से। टंकी कितनी है, 300 की, क्षमता कितनी है, 30 की। तो 3 से कितनी बार घटेगा सर जी, 100 बार। अर्थात 100 मिनट में खाली कर देगा। सी कितने मिनट में खाली कर देगा, 100 मिनट में। देखिए सवाल समझे या नहीं समझे, बिल्कुल सीधा सिंपल सवाल है और समझ में आया होगा जहां तक मैं उम्मीद समझता हूँ। कन्फर्म है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल को जितना आराम से करेंगे और जितना कायदे से पढ़ के करेंगे सवाल, उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। और आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा ये आज का, है ना। जैसे मैंने आपको बताया ये वीडियो फर्स्ट है, छोटा है। अगला वीडियो इसका बड़ा होगा और क्वेश्चन भी थोड़े तगड़े होंगे। और नेट ठीक कर दिया BSNL वालों ने तो ठीक है, सरकारी कंपनी है वैसे तो, है ना, ठीक है ना। इसीलिए तो ये देखने की नौबत पर आ गई है ना, क्योंकि काम है ही नहीं। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि एयरटेल फाइबर ले लूँ, जियो फाइबर ले लूँ, प्राइवेट कंपनियां हैं, एक बढ़िया नेट देती हैं, पर हिमगिरी कॉलोनी में ये अवेलेबल ही नहीं था। कह रहे कम से कम 10 कस्टमर होंगे तो हम आएंगे आपकी कॉलोनी में। मैं 10 कहाँ से बटोरता फिरूंगा भैया। तो फिलहाल मैं गरीब आदमी अकेला था, तो मैंने कि BSNL लगा दो, जय सरकारी कंपनी। चलिए फिर बिकती है तो अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है, लोगों को भी नुकसान होता है, पर मजबूरी क्या करें। जहाँ जहाँ एयरटेल और जियो है ना फाइबर, तो लोगों ने वहाँ BSNL हटवा ही दिए हैं, क्योंकि स्पीड ही नहीं आ रही है। अच्छा, जबकि जियो है या एयरटेल है, कुछ भी है, ये नेट खरीदती BSNL से ही है, पर BSNL अपनी स्पीड नहीं देगा, इन्हें दे देगा। पता नहीं कौन सा सिस्टम है, कौन सा लॉजिक काम कर रहा है भाई साहब, समझ में नहीं आती बात। आओ देखो, नल ए एक टंकी को 5 घंटे में तथा नल बी उसे 20 घंटे में भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। क्लियर है। तो पहले देख लेते हैं, नल ए 5 घंटे में, नल बी 20 घंटे में भरता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इस छेद को नाम दे दो सी। ठीक है, छेद होने के कारण इसे भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो पहले ये देखो कि पहले मिनट लग कितने रहे थे। आओ देखो, अगर ये छेद नहीं होता तो कितने समय में पानी भरा जा रहा था, पहले तो ये निकालो। देखिए यहां से सवाल अच्छा शुरू है। अब इंटरेस्ट जागेगा अगली क्लास में, अगली क्लास का सवाल आप देखेंगे, बढ़िया होगा, मजेदार होगा। तो 5 और 20 का एलसीएम लेंगे, 20 ही आ जाएगा। 5 चौक 20, 20 इकन 20, तो 20/5, 4 और 1 5। कितने घंटे में, 4 घंटे में ये दोनों मिलकर टंकी को भर सकते थे। परंतु क्या हुआ, टंकी में छेद था, टंकी में छेद था।
तो भैया जब टंकी में छेद था तो 30 मिनट ज़्यादा लगे, तो इसका मतलब कितना समय लगा, इसका मतलब कितना समय लगा, तो बच्चों समय लगा 4 + 30 मिनट, अर्थात 4 सही 1/2 घंटा, इतना समय लगा। अब यहाँ से एक चीज निकल के आती है, सर जी क्या, 4 सही 1/2 का मतलब होता है 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 घंटे लगे। समझना, देखिए कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से बनता है, 9/2 घंटे लगे। पर यहाँ पर काम कितने लोग कर रहे हैं, 3 लोग। नल ए काम कर रहा है, नल बी काम कर रहा है, और जो छेद है सी वो भी तो काम कर रहा है, तभी तो 30 मिनट ज्यादा लगे। ये कंफर्म है ना। तो सवाल क्या बनता है बच्चा, देखो सवाल बना, ए भर रहा है 5 घंटे में, बी भर रहा है 20 घंटे में, और ए बी सी तीनों भर रहे हैं 9/2 घंटे में। अभी बात समझ में आई। जैसा अभी पिछला सवाल था बिल्कुल वैसा बना नहीं बना, क्योंकि उसमें भी ए बी सी काम कर रहे थे, और सी काम क्या कर रहा था, बिगाड़ रहा था। यहाँ भी काम बिगाड़ रहा है ना। सी ऐसा समझ लो छेद नहीं है, टंकी है जो खाली कर रही है, बात एक ही है। कर लो सवाल। अब बच्चे यहाँ घबरा जाते होंगे बटे में 2 देखकर कि भैया इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना, सीधे सीधे करेंगे। आओ देखो, फिलहाल ये बताओ एलसीएम कितना आएगा। सर जी एलसीएम आएगा 180, कंफर्म है। आइए इसे अगर मैं 5 से कट करता हूं तो कितना बनेगा, 5 तिया 15, 5 सत्ते नहीं 5 तिया 15, बचा 3, 5 छंग 30। 20 से काटेंगे तो कितना आएगा 9। अब 9 से काटिएगा तो कितना आएगा 20। परंतु जैसे ही 20 आए और आपने बटे में कुछ है, आप एक चीज समझो, 9 से काटा 20 आया, कायदे में तो 4.5 से काटना चाहिए थे ना, क्योंकि 4.5 घंटे। तो क्या करो 2 से इसे गुणा कर दो, 20 दूनी 40। ये चीज समझ में आई या नहीं। क्योंकि बच्चे क्या होता है जब ये ऐसी संख्या मिलती है तो वहां पर एलसीएम लेके यहाँ पर डरते हैं करने से सवाल को, हल्का सा डरते हैं। बिल्कुल नहीं डरना। पहले देखो क्या करा मैंने, 9 से भाग करा, 9 दूनी 18 और 0 20 आया। अब क्या करना है, नीचे 2 है, 2 से भाग गुणा कर दो इसकी, 20 दूनी 40। अभी बताओ क्लियर है नहीं। बिल्कुल नहीं डरना इससे, बच्चे डरते हैं इससे, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको। तो डरना नहीं है, नॉर्मल बिहेव में काम करना है, कंफर्म है। अब मान लो ऐसा होता, यहां भी मान लो 2 होता, मान लो ये 3 होता, 5/3 होता, तो क्या करते 36 में 3 से गुणा कर देते, कोई परेशानी की बात नहीं थी। कंफर्म है ना। चलिए चीजों को अच्छे से सीखें। अब कर लो सवाल। ये किसकी क्षमता है, ये ए बी सी, सी क्या है, छेद है। ये बी की क्षमता, ये ए की क्षमता, ये भर रहा है, ये भी भर रहा है, ये भर भी रहा, खाली भी कर रहा है। तो 36 और 9 कितना हुआ, 36 और 9 39, 39 और 6 तो 45, कितना बना 45। ये कितना है 40, 45 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा 5। तो इसका मतलब कितनी क्षमता बच रही है, 5 की क्षमता। कितनी क्षमता देखेंगे फिर से, हमें आपसे क्या पूछा है उसने, खाली करने की क्षमता पूछी है। सी की क्षमता कितनी आ रही है 5, कितनी आ रही है 5 आ गई। आओ देखो 180 को 5 से भाग कर दो, 5 दिया 15 और फिर क्या आया 5 छंग 30। तो इसका मतलब वो उस टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा, 36 मिनट, सॉरी 36 घंटे में, क्योंकि सवाल घंटे में है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आओ सीखे होंगे सवाल को, मजा आया होगा सवाल में। अगर मैं समझता हूँ सवाल में मजा आया हो तो अब तो वीडियो को एक लाइक कर ही देना चाहिए। तो ये अकेला छेद अगर टंकी भरी हुई है तो कितनी देर में खाली करेगा, सर जी 36 घंटे में खाली कर देगा। कन्फर्म है। अब देखेंगे सवाल कितने बढ़िया तरीके से आपने सीखे हैं। वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स होंगे शेयर कर दें, कम से कम शेयर तो कर ही दें जो फ्रेंड्स हों उनके साथ। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।